तो दोस्तों आज मैं लायर गेम के थर्ड एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले एपिसोड का एक शॉर्ट रिकैप दे देता हूँ। पिछले एपिसोड में हम देखे थे कि नाओ और आकियामा मिलकर फुजिसावा पर नजर रखना शुरू कर देते हैं। फुजिसावा इनसे इतना परेशान हो जाता है कि वो अपने कमरे को छोड़ कहीं भी नहीं जाता, क्योंकि उसने वो सारे पैसे वहीं अपने कमरे में एक तिजोरी में छुपाए हुए होते हैं। आकियामा कहता है कि वो उस तिजोरी से पैसों को काफी आराम से निकाल सकता है, जिस वजह से फुजिसावा और भी ज्यादा डर जाता है। लेकिन तब भी फाइनल डे आ जाता है और वो कुछ नहीं करता। जहाँ इस गेम का टाइम खत्म हो जाता है और फुजिसावा ये गेम जीत जाता है और साथ ही पैसे कलेक्ट करने वाला आदमी यहाँ आ चुका होता है, जहाँ हमारा पिछला एपिसोड एंड हो गया था। अगर आप वो पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में दी गई प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है जहाँ एक बंदा आकर फुजिसावा के घर की घंटी बजाता है और फुजिसावा दरवाजे पे देखता है कि यह आदमी अपने आप को लायर गेम टूर्नामेंट का ऑफिशियल बताता है कि वो उससे उसकी दी हुई मनी को कलेक्ट करने के लिए लेने आया है। फुजिसावा उसे अंदर बुलाता है, तिजोरी को खोलता है, जहाँ वो बंदा सारे ही पैसों को चेक करने लगता है। बताता है कि उसे हर एक नोट के यहाँ सीरियल नंबर को चेक करना है ताकि वो कंफर्म कर सके कि पैसे असली हैं या नकली। फुजिसावा पूछता है कि क्या सच में उसे 100 मिलियन येन मिलेंगे, जिस पर यह आदमी हाँ में जवाब देता है और फुजिसावा यहाँ अपने सपने देखना शुरू कर देता है, जैसे कि इतने सारे पैसों के साथ वो क्या क्या करेगा। वो सबसे पहले तो अपना कर्जा चुकाएगा और फिर लड़कियों के साथ यहाँ रातें स्पेंड करेगा। नाओ यहाँ अभी भी बालकनी में खड़ी रो रही होती है क्योंकि उसे लगता है कि वो ये गेम हार चुकी है। और तभी 1 घंटे बाद फुजिसावा के घर की दोबारा से घंटी बजती है, जहाँ फुजिसावा दरवाजे पे जाकर देखता है कि 3 लोग सूट पहनकर खड़े होते और अपने आप को लायर गेम के स्टाफ के मेंबर्स बताते हैं। फुजिसावा उन्हें अंदर ले आता है, बताता है कि उनका पहला आदमी यहाँ आकर सारे पैसों को चेक करने लग गया है, लेकिन ये तीनों ही कहते हैं कि हमने कोई आदमी नहीं भेजा था। ये सुन फुजिसावा शॉक होता है और तिजोरी के पास जाकर देखता है कि ये बंदा तो असल में आकियामा है, जो कि भेस बदल कर यहाँ आकर पैसे चेक कर रहा था। आकियामा सारे ही पैसों को सूट में पैक कर चुका था और ये सूटकेस वो ले जाकर नाव को दे देता है, यानी कि ये सारे ही पैसे अब नाव के हो चुके हैं। और फुजिसावा ये देख काफी ज्यादा शॉक होता है। स्टाफ के मेंबर्स फिर यहाँ फुजिसावा से पैसे मांगने लगते हैं, पर फुजिसावा कहता है कि उसके पास तो पैसे है ही नहीं, क्योंकि उनके लेट आने की वजह से सारे पैसे आकियामा ले गया है। लेकिन स्टाफ के मेंबर्स बताते हैं कि वो टाइम पर आए हैं और जरा भी लेट नहीं हुए, जिसे सुन फुजिसावा शॉक हो जाता है। जहाँ आकियामा रिवील करता है कि जब नाव ने उसे इस गेम की सारी डिटेल्स दी थी तो उसने उसे प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड भी दिखाया था। उसे देख आकियामा ने यहाँ एक नकली प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड बनाया और यहाँ फुजिसावा के मेल बॉक्स के अंदर डाल दिया, जहाँ असली वाला प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड वो पहले ही फुजिसावा के मेल बॉक्स में से निकाल लिया था। और फुजिसावा को इस बारे में इसलिए पता नहीं चला क्योंकि वो अपने कमरे में पैसों की रखवाली कर रहा था। फुजिसावा ये सुन शॉक हो जाता है, यानी कि नकली वाले जो प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड था उस पर टाइम 5 बजे लिखा था, लेकिन असली वाला जो लायर गेम का टाइम था वो था 6 बजे का, यानी कि ये गेम 6 बजे खत्म होने वाला था। लेकिन आकियामा ने कार्ड चेंज कर उसे यकीन दिलाया कि गेम 5 बजे खत्म होगा। फुजिसावा ये सब जानकर रोने लगता है, जहाँ लायर गेम के स्टाफ के मेंबर्स यहाँ नाव से पैसे कलेक्ट करते हैं और मशीन निकालकर उन पैसों को मशीन से गिनने लगते हैं, जहाँ कंफर्म हो जाता है कि नाव के पास पूरे 200 मिलियन येन है और वो ये जानकर एज अ रिवॉर्ड उसे उसमें से 100 मिलियन येन दे देते हैं। और फिर वो यहाँ से चले जाते हैं, जहाँ नाव फुजिसावा को देख उस पर अफसोस करने लगती है और फिर 50 मिलियन निकालकर यहाँ आकियामा को उसका शेयर दे देती है। और फिर शाम होने पर ये दोनों घर से जाने लगते हैं। नाव फिर यहाँ आकियामा से पूछते हैं कि उसने आखिर उसे क्यों बेवकूफ बनाया, क्योंकि वो तो उसकी पार्टनर थी ना। बेसिकली आकियामा ने 2 फेक लेटर्स बनाए थे जिन पर 5 बजे तक का टाइम लिखा था, और एक नाव के पास था और एक फुजिसावा के पास था। दोनों को ही यकीन था कि शायद गेम 5 बजे खत्म होगा, लेकिन एक्चुअलिटी में गेम 6 बजे खत्म हुआ था। आकियामा बताता है कि अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसके ट्रू इमोशंस यहाँ शो नहीं होते और उसके ट्रू इमोशंस के चलते ही वो फुजिसावा को बेवकूफ बना पाया। नाव फिर आकियामा से पूछते हैं कि अब फुजिसावा का क्या होगा, जहाँ आकियामा कहता है कि अब से फुजिसावा के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। ये सुन नाव फटाफट से फुजिसावा के घर भाग कर जाती है और फुजिसावा को अपने यहाँ 50 मिलियन येन देने लगती है। बताती है कि ये सारे ही पैसे वो रख सकता है और इससे अपना कर्जा चुका सकता है, लेकिन बदले में उसे वादा करना होगा कि वो अब से इंसानों पर हमेशा यकीन करेगा। फुजिसावा उसकी काइंडनेस देख यहाँ रोने लगता है, कहता है कि वो वादा करता है कि वो अब से इंसानों पर हमेशा भरोसा करेगा। और तभी नाव जब यहाँ से बाहर निकल रही होती है तो आकियामा भी उसे अपने 50 मिलियन येन दे देता है। कहता है कि वो इन पैसों को भी फुजिसावा को दे दे, क्योंकि हमने डिसाइड किया था कि जितने भी इस गेम को जीतने के बाद नाव को पैसे मिलेंगे वो उन्हें आधे आधे बांट लेंगे। और क्योंकि नाव ने अपने 50 मिलियन येन दे दिए हैं, उसके पास अब कोई भी विनिंग अमाउंट नहीं है, तो आकियामा का भी हक नहीं बनता कि वो अपने क्लाइंट को कुछ ना जितवाए बगैर ये 50 मिलियन रख सके, और इसलिए वो यहाँ पैसे फुजिसावा को देने के लिए कहता है। नाव फिर ऐसा ही करती है और फिर आकियामा से बात करते हुए अपने घर जाने लगती है। कहती है कि आकियामा काफी ज्यादा काइंड है और वो यहाँ सोचने लगती है कि आखिर ये कौन आर्टिस्ट कैसे हो सकता है। जरूर उसका कोई ना कोई रीजन रहा होगा जिस वजह से आकियामा को कौन आर्टिस्ट बनना पड़ा। ये दोनों फिर बात करते हुए अपने अपने रास्ते जा रहे होते हैं, जहाँ नाव आकियामा को रोक कहती है कि वो उसे कुछ ना कुछ तो देना चाहती है, क्योंकि उसने 1 महीने तक उसकी काफी मदद करी है। वो कहती है कि जिस जगह वो काम करती है वहाँ से मिलने वाले कुछ पैसे उसने जमा कर रखे हैं, जो कि 50,000 के अराउंड है, और वो उन पैसों को लेने के लिए अपने घर जाने लगती है, जहाँ आकियामा उसे बार बार रोकता है। लेकिन नाव कहती है कि उसे ये पैसे एक्सेप्ट करने ही होंगे। और फिर नाव अपने घर के दरवाजे पर पहुंचती है, जहाँ मेल बॉक्स पर उसकी नजर पड़ती है और वो देखती है कि लायर गेम का एक और इन्विटेशन कार्ड यहाँ रखा होता है, जिसे देख वो शौक हो जाती है और आकियामा को बुलाकर ये कार्ड दिखाती है। आकियामा फिर इस कार्ड को पढ़ने लगता है, बताता है कि लायर गेम के फर्स्ट राउंड को क्लियर करने के लिए नाव को यहाँ कांग्रेचुलेट किया गया है और अब उसे दूसरे राउंड में इनवाइट किया गया है। वो इस गेम से नहीं निकल सकती और अगर निकलना चाहती है तो उसे अपनी अमाउंट का आधा हिस्सा देना होगा, जो कि है 50 मिलियन येन। और अगर वो पैसे बिना दिए इस गेम से भागने की कोशिश करेगी तो लायर गेम की तरफ
तरफ से उसके ऊपर 100 बिलियन येन का कर्जा चढ़ जाएगा। उसको यहाँ एक डेट और एक जगह का एड्रेस दिया होता है जहाँ ये सेकंड राउंड कंडक्ट होने वाला है। नाउ ये सुन काफी ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि वो अपने सारे ही पैसे फुजिसावा को दे दी थी, क्योंकि फुजिसावा लायर गेम हारने की वजह से 100 बिलियन येन का कर्जा चढ़ा बैठा था और जरूर उसने वो 100 मिलियन येन ऑलरेडी लायर गेम की ऑर्गेनाइजेशन को दे दिए होंगे, जिस वजह से वो उससे पैसे भी वापस नहीं ले सकती। आकियामा कहता है कि ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं क्योंकि ये कार्ड पूरी तरीके से इलीगल है और उसे इस कार्ड को इग्नोर करना चाहिए। आकियामा फिर यहाँ नाव को अपना फोन नंबर देकर चला जाता है। कहता है कि अगर उसे मदद की जरूरत हो तो वो मुझे कॉल कर सकती है। कुछ दिन गुजर जाते हैं जहाँ नाव ऐसा ही करती है और अभी तक लेटर को इग्नोर कर रखी थी, लेकिन वो यहाँ काफी ज्यादा परेशान हो रखी थी क्योंकि उसे लगता है कि लायर गेम की ऑर्गेनाइजेशन उसका यहाँ रहना मुश्किल कर दी। और फिर वो परेशान होकर आकियामा को फोन लगाती है, लेकिन तुरंत ही कट कर देती है क्योंकि वो आकियामा को पिछली बार उसकी मदद करने के लिए कुछ भी रिटर्न में नहीं दे पाई थी और इस वजह से वो आकियामा को इन सब में इन्वॉल्व नहीं करना चाहती थी। आकियामा पर रिलाई नहीं करना चाहती थी और सोचने लगती है कि अभी सिचुएशन का क्या किया जाए, लेकिन तभी उसके दरवाजे पर एक घंटी बजती है जहाँ वो दरवाजे पे देखती है कि वो लॉयर जिससे उसने फर्स्ट एपिसोड में इस हवाले से बात करी थी वो यहाँ उससे मिलने के लिए आता है। ये लॉयर बताता है कि वो पास से ही गुजर रहा था जहाँ उसे नाव की चिंता हो रही थी क्योंकि वो उसकी कोई भी मदद नहीं कर पाया था और अब उसकी मदद करना चाहता है। नाव उसे घर के अंदर इन्वाइट करती है और उसे वो सेकंड राउंड वाला लेटर दिखाती है। साथ ही वो पिछले राउंड में हुई हर एक चीज के बारे में उसे सारी डिटेल्स दे देती है जहाँ इस लॉयर को आकियामा के बारे में पता चलता है और ये कि वो इस लेटर को इग्नोर करने वाली है क्योंकि आकियामा बताया है कि पूरी तरीके से इलीगल है। लेकिन यहाँ लॉयर बताता है कि इलीगल तो है लेकिन यहाँ लोग काफी ज्यादा बुरे होते हैं जो कि इलीगल चीजें करने में मास्टर होते हैं और वो यहाँ इसके लिए उसे किडनैप भी करवा सकते हैं। नाव यहाँ काफी ज्यादा परेशान होने लगती है कि तभी लॉयर की नजर कार्ड पर पड़ती है जहाँ वो देखता है कि सेकंड राउंड अगले दिन ही स्टार्ट होने वाला है और वो यहाँ नाव को सजेस्ट करता है कि उसे अगले दिन लायर गेम की बताई हुई जगह पर जाना चाहिए और उन्हें सब कुछ साफ साफ कह देना चाहिए कि वो उसे परेशान ना करें वरना वो उनकी पुलिस में रिपोर्ट कर देगी और वो सब भी पकड़े जाएंगे और अगर उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ भी करने की कोशिश करी तो तुम मुझे कॉल करके बुला लेना। मैं एक लॉयर हूँ और मैं उन्हें सजा जरूर दिलवाऊंगा, ऐसी मैं गारंटी देता हूँ। नाव ये सुन काफी ज्यादा खुश होती है और लॉयर भी यहाँ से चला जाता है जहाँ वो इस काम के बदलों से किसी भी तरीके के पैसे नहीं लेने का वादा करता है। लॉयर के जाने के बाद नाव के पास यहाँ आकियामा का फोन आता है, पूछता है कि वो उसे कॉल क्यों कर रही थी। जहाँ नाव बताती है कि पहले वो काफी ज्यादा परेशान थी पर अब वो बिल्कुल ठीक हो गई है जहाँ उसे काफी अच्छा फील हो रहा है। वो फिर यहाँ फोन को कट कर देती है जहाँ आकियामा समझ जाता है कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है और वो अगले दिन नाव के घर जाने का डिसाइड करता है। सीन कट होता है जहाँ हम नाव को देख पाते हैं जो कि उस लायर गेम की बताई हुई जगह पर निकल गई थी। इसी दौरान आकियामा उसके अपार्टमेंट में आकर दरवाजा नॉक करता है पर दरवाजा कोई नहीं खोलता। जहाँ आकियामा नाव को फोन लगाता है और फोन यहाँ नाव के पर्स में होता है जहाँ नाव अपने सामने मेंशन को देखती है और तभी फोन की आवाज सुन वो फोन को उठाने जा ही रही होती है कि तभी लायर गेम का एक स्टाफ मेंबर आता है और नाव का वेलकम करता है। कहता है कि लायर गेम के सेकंड राउंड में उसका स्वागत है। नाव फिर यहाँ उसे कहती है कि अगर वो उसे ज्यादा परेशान की है तो वो यहाँ पुलिस में कंप्लेन कर देगी और ये भी बताती है कि उसका अपना लॉयर है जहाँ वो उन पर केस भी कर सकता है। ये स्टाफ मेंबर फिर यहाँ हंसने लगता है और अपना मास्क उतार देता है जिसे देखना वो शौक हो जाती है क्योंकि ये तो असल में वही लॉयर था। लॉयर बताता है कि वो पार्ट टाइम लायर गेम ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम करता है और उसका काम यहाँ पार्टिसिपेंट्स को किसी तरह बहला फुसलाकर यहाँ गेम की लोकेशन पर लाना होता है। एक तरीके से वो यहाँ उन लोगों का गाइड है जो कि काफी बेवकूफ होते हैं। ये सुन नाव रोने लगती है क्योंकि वो एक बार फिर इस गेम में फंस गई और अब वापस नहीं लौट सकती क्योंकि वो यहाँ अपनी मर्जी से आई है जिस वजह से वो इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकती थी। नाव को फिर यहाँ कोई रैंडम स्टाफ मेंबर वेंशन के अंदर लेकर जाता है और नाव से यहाँ उसका सारा सामान ले लिया जाता है जहाँ उसे उसके नाम का एक बैच दिया जाता है जिस पर एक हीरा लगा होता है। और तभी नाव वेन्यू के अंदर मौजूद उन लोगों को देखती है जो कि लायर गेम के फर्स्ट राउंड को जीत गए थे और फिर यहाँ पर एक रैंडम बंदा मास्क लगाकर आता है, बताता है कि वो लायर गेम ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है और साथ ही यहाँ इस गेम का डीलर भी। यहाँ इस बंदे का नाम लेरोनीरा होता है और वो यहाँ गेम को स्टार्ट करने जा ही रहा होता है कि तभी एक रैंडम बंदे की एंट्री होती है जो कि और कोई नहीं बल्कि आकियामा होता है। बताता है कि वो भी इस गेम में पार्टिसिपेट करेगा। नाव उसे देख शौक हो जाती है कि वो आखिर इस गेम में क्या कर रहा है। जहाँ आकियामा उसे कहता है कि वो बाद में उसे सब कुछ समझा देगा। डीलर को आकियामा की गेम ज्वाइन करने से कोई मसला नहीं होता। अब इसके पीछे का रीजन क्या है ये तो हमें नहीं बताया जाता पर वो यहाँ गेम को कंटिन्यू करने लगता है और सभी को इस गेम के रूल्स बताने लगता है। कहता है कि पिछले राउंड की तरह इस राउंड में भी सब लोगों को यहाँ 100 मिलियन येन दिए जाएंगे और सभी लोगों को देने पर यहाँ टोटल अमाउंट बनता है 2.2 बिलियन येन क्योंकि इस गेम में टोटल 22 पार्टिसिपेंट्स हैं। ये एक एलिमिनेशन राउंड होने वाला है जहाँ जो भी अपने 100 मिलियन येन खो देगा उसे इस मेंशन से बाहर निकलना होगा जो कि टेक्निकली ये गेम हार जाएंगे और उनके ऊपर 100 मिलियन येन की पेनल्टी लगेगी और जो भी आखिर में इस गेम को सर्वाइव कर जाएगा उसके पास होंगे 2.2 बिलियन येन जहाँ उसमें से उसे बस 100 बिलियन येन लायर गेम को लौटाने होंगे जहाँ 2.1 बिलियन येन वो अपने पास ही रख सकते हैं। ये सब सुन एक लड़की कहती है कि वो पिछले राउंड की तरह इस राउंड में अपने 100 बिलियन येन को कैरी करके उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकती है क्योंकि वो काफी ज्यादा कमजोर है। लेकिन ये आदमी बताता है कि ऐसा करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं क्योंकि सभी लोगों को उनके 100 मिलियन येन की फंडिंग दे दी गई है। बताता है कि उनके नेम टैग के ऊपर एक जेम लगा है जिसकी वर्थ यहाँ 100 मिलियन येन की और इस गेम में वही उनका मनी अमाउंट है जहाँ उन्हें एक दूसरे से उनके नेम टैग पर लगे जेम को हासिल करना है और गेम खत्म होने के बाद जो भी आखिर में सर्वाइव कर जाएगा जिसके पास यहाँ 22 जेम होंगे वही उन जेम को पैसों में कन्वर्ट कर पाएगा। ये सब सुन एक बूढ़ा आदमी सवाल करता है कि अगर हम में से कोई सेकंड राउंड को जीत जाता है तो क्या उसे वापस से थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करना होगा। जिस पर लेरोनीरा कहता है कि ये टोटली प्लेयर के ऊपर है कि वो गेम में पार्टिसिपेट
पार्टिसिपेट करना चाहता है या नहीं। लेकिन अगर वो इस गेम से ड्रॉप आउट करने का सोच रहा है तो उसे यहाँ अपनी विनिंग अमाउंट का 50% हमें देना होगा, जो कि होगा 1.05 बिलियन येन। अब यहाँ लेरोनीराय ने गेम के बारे में बताता है कि जो गेम ये लोग यहाँ खेलने वाले हैं उसका नाम है माइनॉरिटी रूल गेम। कोई भी इस बारे में नहीं जानता कि माइनॉरिटी रूल गेम क्या होता है। जहाँ लेरोनीराय ने बताता है कि अक्सर किसी डिसीजन को करते वक्त यहाँ कुछ लोगों के वोट्स लिए जाते हैं। जिस किसी को भी सबसे ज्यादा वोट्स मिलते हैं वो मेजोरिटी में आ जाती है, जिसको नहीं मिलते वो माइनॉरिटी में आ जाती है, और लोग मेजोरिटी ऑफ द वोट्स को ही फॉलो करने का डिसीजन लेते हैं। जहाँ माइनॉरिटी पूरी तरीके से हारी हुई होती है। लेकिन इस गेम में पूरी तरीके से उल्टा है, जहाँ मेजोरिटी हार जाएगी लेकिन माइनॉरिटी जीत जाएगी। और ये सब सुन सब लोग शॉक हो जाते हैं। जहाँ इसी के साथ हमारा थर्ड एपिसोड एंड हो जाता है। अब इस एनीमे में आगे क्या होने वाला है वो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।